बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम 156 पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है 15 मई से लेकर 23 ऑफ मई 2024 में तमाम पाकिस्तान आर्मी की एसएनआरसी सेंटर में जो एकेडमिक आया है, जो न्यू क्वेश्चंस वगैरह ऐड किए गए हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 109 से है। हम 108 क्वेश्चन 108 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप फ्री व्हाट्सअप ग्रुप जो है हमारा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक पेस्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू अचीव इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन इन एथलेटिक्स वॉज, तो उनका नाम क्या है जिन्होंने जो फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना एज एथलेटिक उनका नाम हुआ, वो शबाना अख्तर हैं। यहाँ पर उनकी जो है ना वो पिक्चर वो डिस्प्ले की गई है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं पीएमए में, वो ये है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने K2 को सर किया वो समीना बेग हैं, और वो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया पाकिस्तानी वुमेन वो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं 2014 के अंदर, और पीस की वजह से उनको मिला। इससे पहले हमारे पास एक डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, उनको फिज़िक्स की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला 1979 में। व्हेन डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ टेक कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यानी कि मार्शल लॉ कब लगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 12 इन 1999 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ थे उनकी गवर्नमेंट को थ्रो किया और जो है ना मार्शल लॉ लगा दिया। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो इन 1998 के अंदर बने थे एज आ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 ईयर बिफोर द कूप, मतलब मार्शल लॉ लगाने से पहले या जो हमारे पास गवर्नमेंट है उसको थ्रो करने से पहले। प्राइम मिनिस्टर वाज ओवरथ्रोन बाय द मुशर्रफ इन 19, ये भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसको जो हमारे पास आते हैं मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने थ्रो किया जो है ओवरथ्रो किया, वो हमारे पास है नवाज़ शरीफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दफ़ा बार बार आ रहा है कि नवाज़ शरीफ को या मुशर्रफ ने 1999 के अंदर किसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, तो वो नवाज़ शरीफ थे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 156 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले आपको वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फ़ाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फ़ाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ आपको 3 नॉन वर्बल की फ़ाइल्स दी जाएंगी, और जिसके साथ साथ 20 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप बआसानी नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड जो है वो समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एकेडमिक, और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 फाइल से आपका कंप्लीट एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 154 PMA लॉन्ग कोर्स तक तमाम रिपीटेड जीके, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथ इंक्लूड किया गया है, और हर साल इन्हीं 3 फाइल से तमाम स्टूडेंट्स का जीके का पोर्शन बआसानी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसके साथ साथ बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है, और इसमें साथ साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम चीज़ें 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 2500 में। और अगर आपने ये बंडल बाय करना है, हमारे गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फौरी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, अच्छा जनरल साइंस जो है ना GS जिसको कहते हैं, तो जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आप PMA ऐड करने लग गया है, तो उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामिक स्टडी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह जनरल साइंस को ले आएंगे। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडी जो है उसमें कम आ रहे हैं और आप जनरल साइंस के उसकी वजह से ऐड हो रहे हैं। तो कौन सा ऑर्गन है, तो जो हार्ट है, हार्ट जो आपका दिल होता है उसका काम क्या होता है, टू पम्प द ब्लड एंड मेनटेन सर्कुलेशन इन द बॉडी। पूरे एक जिस्म के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, वो जो एक फंक्शन और काम है वो एक दिल का है जो पंप करता है और पूरे जिस्म में खून पहुंचाता है।
मारगला हिल्स नियर टू विच सिटी, कौन से सिटी के पास जो है ना मारगला हिल्स हैं, तब वो हमारे पास आंसर है जी इस्लामाबाद के पास है। और एक क्वेश्चन आता है ये, एक तो ये आपको पता होगा ना कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सा, इस्लामाबाद, लेकिन ये 1960 के अंदर वो डेवलप हुआ, इससे पहले जो था वो कराची था, ठीक है, ये भी याद रखना है। पूछा हुआ था कि फिर इससे पहले इस्लामाबाद से पहले कौन सा कैपिटल था पाकिस्तान के सिटी का, वो कराची था। एंड आफ्टर दैट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारगला जो हिल्स हैं वो कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर लाई करती हैं, तो वो हिमालयन जो फुट हिल्स हैं या हिमालय रेंज के अंदर वो लाई करती हैं। प्रिविलेज जो सिनोनिम जब हम कहते हैं जी CSS ऑफिसर या आर्मी का ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट है, उसको प्रिविलेजेस क्या मिलती हैं, यानी बेनिफिट्स जिसको आप कहते हो ना, एडवांटेजेस, फ़ायदे या बेनिफिट या ऑनर, एंटाइटलमेंट, वो क्या क्या मिलता है। उसके अलावा जी हमारे पास एंटाइटलमेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया, तो उसका भी आप पूछ सकते हैं, राइट टू हैव और डू समथिंग, एडवांटेज, फ़ायदा, बेनिफिट या प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी करंट जो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं उनका नाम क्या है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं सैयद मुराद अली शाह। और उसके अलावा जी यहाँ कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी है और क्या है। द नोबेल प्राइज़ वाज फर्स्ट अवार्डेड इन, कौन से साल से नोबेल प्राइज़ जो है ना वो अवार्ड होना शुरू हुआ, तो 1901 से। और उसके बाद ये इस्टेब्लिश्ड द नोबेल प्राइज़ किसने इस्टेब्लिश किया, अल्फ्रेड नोबेल उनका नाम था। इन विच कैटेगरीज वाज द नोबेल प्राइज़ फर्स्ट अवार्डेड, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और अभी पीस के अंदर भी अवार्ड किया जा चुका है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इन 1757 मेन पार्टीज़ दैट फॉट वर, तो या बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि 1757 की जो जंग थी, जंग आज़ादी है जो भी है, वो किन के दरमियान जो है ना वो लड़ी गई, तो वो हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और नवाब ऑफ बंगाल जो हैं उनके दरमियान लड़ी गई, और उनके साथ फ्रेंच के जो है ना वो कुछ सोल्जर एलाइज वगैरह भी शामिल थे। बहरहाल यहाँ से बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो कौन सी, हु लेड ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ प्लेसी, जो ये वाली थी बैटल ऑफ प्लेसी, वो रॉबर्ट क्लाइव जो है, और यहाँ से नवाब ऑफ बंगाल थे। तो ये हमारे पास जो है ना नवाब ऑफ बंगाल वो हार जाते हैं। तो फर्स्ट जो फुट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया के अंदर, वो ये फर्स्ट वॉर थी, ठीक है। उसके बाद उनका सिलसिला शुरू हो जाता है कन्कर करने का। एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ द, दुनिया का जो सबसे गर्म या बड़े वाला डेजर्ट है उसको सहारा डेजर्ट कहते हैं। और ये कहाँ लाई करता है जी, ये करता है आपका नॉर्थ अफ्रीका में, और भी काफ़ी कंट्रीज़ को टच देता है, अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वो अंटार्कटिक डेजर्ट है, जैसे हमारे पास भी एक डेजर्ट है कटपाना उसको कहते हैं, और वो स्कर्दू के अंदर है। द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर फिलिपेंट, ये एक करेक्ट स्पेलिंग वगैरह कुछ एक दो आ जाते हैं तो वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। द सिलेक्शन यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ गवर्नड अंडर द आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत जो इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास आर्टिकल नंबर 17A है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान है 1973 के बाद। अंडर विच आर्टिकल आर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड, तो वो आर्टिकल 177 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी इन द पाकिस्तान, तो वो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। विच इज़ द ऑन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की डायरेक्शन जो जैसे अरेबियन सी यहाँ पर आंस है, तो इनके जो पाकिस्तान का एक पूरा मोहल्ले वकूया जिसको कहते हैं उर्दू में, वो जो जितनी भी डायरेक्शंस के अंदर जो जो कंट्रीज़ हैं या कोई भी हमारे पास सी वगैरह है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ जो पाकिस्तान है वो हिमालय और कैरोकरम की रेंजेस हैं, वेस्ट की तरफ ईरान और अफ़गानिस्तान है, वैसे नॉर्थ की तरफ चाइना भी आ जाता है। टू द ईस्ट जो है वो इंडिया है, और जो साउथ है वो अरेबियन सी है, पाकिस्तान कोस्टल बॉर्डर, और जो वेस्ट है या वेस्ट आप कह लें साउथ है, तो वहाँ पर वो अलाउ करता है जो है अफ़गानिस्तान। इसी तरह नॉर्थ के अंदर जो है ना वो हमारा चाइना आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी चाइना आ जाता है वैसे। उसके बाद जी वेयर इज़ द नेटो हेड क्वार्टर लोकेटेड, तो NATO जो है उसका नेटो का हेड क्वार्टर जो है वो ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर है। हर दफ़ा कोई बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका हेड क्वार्टर लाजमी पूछते हैं, तो आप कोई 7 से 8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो आपने याद करनी है, ठीक है। तो उसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन तो वो लाजमी आएंगे।
and NATO stand for North Atlantic Treaty Organization, in which city NATO's main decision making body the North Atlantic Council based, वो ब्रसल्स है जो कि हमने कैपिटल देखा उसका. When was NATO founded in 1949 के अंदर इसको फाउंड किया गया, ठीक है, बनाया गया. The doctrine of lapse was introduced in the Indian subcontinent by, तो किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो लॉर्ड डेलहाउस, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था. ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या, बेसिकली एक ऐसा एक डॉक्ट्राइन है, एक लॉ है, एक पॉलिसी है जिसके तहत ये था कि कोई भी अगर नवाब जो होता है वो अगर बायोलॉजिकल हेयर जो उसका बेटा या बेटी के जो है ना अलावा अगर वो छोड़ के मर जाता है, अगर उसकी कोई बेटी या बेटा नहीं है, तो वो जो रियासत होगी नवाब की वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में आ जाएगी, वो उसके अंडर आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के. अगर कोई नवाब अपने उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो उसका कोई और जानशीन नहीं बनाया जाएगा उसके रिश्तेदार या करीबी चीज़ में से, वो फिर ब्रिटिश इंडियन जो ईस्ट कंपनी है वही तय करेगी. हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो लॉर्ड डेलहाउस वो खुद ही थे, इसलिए अपने नाम पे उन्होंने रखा. एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो ह्यूमन राइट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पर है, लंदन के अंदर है. और ये बनाया कब गया था, 1961 के अंदर. और नोबेल प्राइज़ इसमें किसने जो है विन किया, तो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ इन 1977 के अंदर. द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान आफ्टर इट बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन 1970 वाज, तो जब ये फर्स्ट इसको रिकगनाइज़ किया गया एज अ प्रोविंस के तौर पर बलूचिस्तान को, इससे पहले वो एक रियासत या वैसे इसमें इंडल्ज ही था, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रियाज हुसैन जो है वो अपॉइंट किए गए. इन विच ईयर डिड बलूचिस्तान बिकम अ सेपरेट प्रोविंस, इन 1970 के अंदर बलूचिस्तान जो है एक सेपरेट एक आज़ाद जो सेपरेट एक प्रोविंस होता है उसके तौर पर इसको एक्सेप्ट किया गया. हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, तो वो अताउल्ला मेंगल उनका आंसर है. द अर्ली बर्ड कैचेज द, यहाँ पर आगे एक प्रोवर्ब है, तो क्या आंसर आएगा, द वोम, मतलब जो सुबह सवेरे उठते हैं वो जल्दी जो है अपनी मंजिल को पा लेते हैं. तो बेसिकली ये काम के स्टार्ट या सुबह उठने के रूटीन या और भी काफ़ी मोटिवेटिव उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है. और कंप्लीट द पर्वत, अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9, मतलब ये है कि आप वक्त के ऊपर अगर कोई काम करेंगे तो बाद में वो बिगड़ने से अच्छा है. मतलब टाइम पे ऊपर अगर एक स्टिच लगा देंगे टांका, वो बाद में लगाए जाने वाले 9 टांकों से बेहतर है. मतलब जैसे कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो चीज़ें टाइम से किया करे, ना कि जब वो ख़राब होना शुरू हो जाए. When did पाकिस्तान बिकम आ रिपब्लिक, पाकिस्तान रिपब्लिक कब बनता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956 के अंदर जो पाकिस्तान को पहली दफ़ा रिपब्लिक का जमहूरियत का जो है ना वो एक टाइटल दिया जाता है 1956 से बाद. उससे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, तो वो उसी के उसके अंदर ये रिपब्लिक वाला नहीं ऑप्शन था. तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें फिर रिपब्लिक जो है ऐड किया गया. व्हेन वाज द पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड, तो वो 23 मार्च है ये. और हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना है. उसके बाद जी इस्लामाबाद इज़्ज़ा, तो इस्लामाबाद क्या है, वो है प्रॉपर नाउन, ये इंग्लिश का आया हुआ था. प्रॉपर नाउन की आपको डेफिनेशन वगैरह आती है. काबुल रिवर एंड इंडस रिवर कहाँ पर जो ना वो मिलते हैं, काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है. अटक जो कि पंजाब का एक प्रोविंस है, वहाँ पर काबुल रिवर और जो इंडस रिवर है वो आपस में एक हो जाते हैं. इन विच सी डज द इंडस रिवर एम्पटी, तो वो अरेबियन सी के अंदर जाके गिरता है. जो इंडस रिवर कहाँ पर फॉल करता है वो अरेबियन सी है. मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर जो है झेलम रिवर है, जो उसके अंदर पार्ट प्ले करता है. द फ्रेज आई हैव अ ड्रीम इज़ फेमसली एसोसिएटेड बाय, तो ये हमारे पास डॉक्टर या JR मार्टिन लूथर किंग JR जो है उनका है. और उन्होंने एक आई हैव अ ड्रीम जो है स्पीच डिलीवर की 1963 के अंदर, जिसमें उन्होंने सिविल राइट्स जो है ना वो उन पे बात की, यानी कि तमाम ह्यूमन बींग्स जो है ना इक्वल हैं. जैसे ब्लैक जो थे अफ्रीकन, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, वो सबमिसिव समझे जाते थे. फिर उन्होंने उनके राइट्स के बारे में बात की. वाज द मेन मैसेज ऑफ द स्पीच इक्वलिटी एंड द रेशियल जस्टिस फॉर ऑल, मतलब ये है कि कोई रेसिस वगैरह नहीं है, सारे इक्वल हैं, इक्वालिटी को. मार्टिन लूथर किंग JR वन द नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ इन 1964. हु वाज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ पीस लेकोरेट बिफोर द मलाला यूसुफजई, से पहले मार्टिन लूथर ही थे जो कि एज 35 में, उसके बाद मलाला यूसुफजई. वेट फेमस सिविल राइट्स इवेंट डिड मार्टिन लूथर किंग JR लेड इन द 1963 द मार्च ऑन वाशिंगटन. उसके बाद जी करेंसी ऑफ ईरान, ईरान की करेंसी क्या है, तो वो हमारे पास रियाल है ऑफिशियल करेंसी.
और सऊदी अरेबिया की जो है वो भी सऊदी रियाल है, और जो करेंसी जापान के अंदर यूज़ की जाती है उसको जापानीज़ येन कहते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी ने स्टार्ट की थी 1920 के अंदर, कि कोई कोऑपरेटिंग होगा ये वो सारा। तो वो 1922 जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी हमला वगैरह हुआ बाज़ार और ये पुलिस स्टेशन, ये जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, उसके बाद ये ख़त्म हो गया और गांधी को जेल भी हुई। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन, तो ये आपको पता है जी, यौम तकबीर भी इसको कहते हैं। तो ये 1998 के अंदर किए गए। पहला हमारे पास 20 मई को चागी फर्स्ट, और फिर चागी 2 मई 30 को किए गए। विच कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट प्रॉम्प्टेड पाकिस्तान टेस्ट इन 1998? इंडिया की वजह से, क्योंकि 1974 पोखरान के इलाके में उन्होंने टेस्ट किए थे, तो उन्हीं के आंसर्स के अंदर या उन्हीं को एक टक्कर देने के लिए आप समझ लें, वो पाकिस्तान ने फिर ये टेस्ट किए। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट? तो नवाज शरीफ था उस वक्त जब न्यूक्लियर धमाके किए गए। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कब हेल्ड किया, जब कब हुआ? 1975 के अंदर, और उसमें जो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप विन किया वो वेस्ट इंडीज़ थी। और उसके बाद हाउ ऑफन इज़ द क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? एवरी 4 ईयर। इन विच फॉर्मेट इज़ द क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड? तो 1 डे इंटरनेशनल, जिसको ODI कहते हैं। हु विल विन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स? हु विन द गोल्ड मेडलिस्ट इन 2024 में ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल विन किया वो कंट्री था यूनाइटेड स्टेट USA। 126 मेडल जो है ना वो 2024 के ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने विन किया, जो कि पेरिस में हुआ। इन विच ईयर डिड चाइना फर्स्ट टॉप द ओलंपिक गोल्ड मेडल टेबल? तो वो 2008 में ड्यूरिंग द बीजिंग ओलंपिक्स। एंड आफ्टर दैट द फेमस पर्सनैलिटी हु चैलेंज्ड अयूब खान इन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान? तो कौन सी पर्सनैलिटी? फातिमा जिन्ना ने कम्पीट किया इन इलेक्शंस ऑफ अयूब खान, अगेंस्ट द अयूब खान। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है वो प्रेसिडेंसी इलेक्शन के खिलाफ लड़ी? वो फातिमा जिन्ना थी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वार? तो वो अयूब खान ही था। द खानपुर डैम इज़ लोकेटेड ऑन द? तो खानपुर डैम कहाँ पर है? हैरो रिवर के ऊपर है। और उसके अलावा जी यहाँ पर कोई खैर नहीं है। खानपुर डैम इज़ सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? खैबर पख्तूनख्वा। और खानपुर डैम सप्लाइज वाटर टू विच 2 मेजर सिटीज? इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला जी कलेक्शन ऑफ सब सेटिस। तो ये हमारे पास एक पावर सेट होता है जो यहाँ पर आपके पास गिवन है। पावर सेट के अंदर क्या होता है? पावर सेट के अंदर होता है जी कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट्स, ठीक है। सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द सेट ए। तो सारे सेट्स की जो कलेक्शन होती है वो एक हमारे पास क्या होता है? सब सेट्स की, वो पावर सेट कहलाता है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज, तो वो कौन सा है जी? चागी डिस्ट्रिक्ट है। और ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है। और जो हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे वो यहीं पर चागी के अंदर किए गए थे। और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई वांट टू मीट हर फादर ही सेज। तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में जब हम करेंगे तो ही सेज दैट ही वांट्स टू मीट हर फादर, तो ये इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है। हज इज़ परफॉर्म्ड इन द इस्लामिक मंथ ऑफ? तो कौन से इस्लामिक मंथ में हज को परफॉर्म किया जाता है? सो द आंसर इज़ जुल हज्जा, ठीक है। और रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर ये है कि हज इज़ द 5th पिलर ऑफ इस्लाम, विच डेट इज़ ईद उल अजहा सेलिब्रेटेड? 10th ज़िलहज, जो कि अभी आने वाली है। उसके बाद जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 के अंदर। एक वो टेम्परेरी 1916 के अंदर जो है वो बनते हैं इसके प्रेसिडेंट। और इन 1920 के अंदर कांग्रेस को वो लेफ़्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास है कायदे आज़म इज़ आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940? तो AK फजलुल हक, जो मौलवी फजलुल हक थे, उन्होंने प्रेजेंट की 1940 के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान कायदे मिल्लत जो है वो एक इंटाइटल किया गया लियाकत अली ख़ान को। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान के थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़? तो डीपेस्ट जो लेक है वो लेक बेकल हमारे पास उसका आंसर आता है। एंड आफ्टर दैट विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है? तो फ्रेश वाटर की लेक का काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है और वो है लेक बेकल। और आया जी लार्जेस्ट जो साल्ट वाटर की है वो कैस्पियन सी है। मतलब वैसे भी वो सबसे बड़ी है कैस्पियन सी, और यहाँ पर साल्ट वाटर भी है। एंड एक्ट वाइज द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। द लेसन इज़ एक्सप्लेन बाय द टीचर। और उसके बाद ये आ जाता है कि हु बॉट ग्वादर, सॉरी, कि ग्वादर पाकिस्तान ने ओमान से बाई की थी इन 1958 के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पर लाई करती है? बलूचिस्तान के अंदर ये लोकेट करती है। द लार्जेस्ट
कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, और बाय पॉपुलेशन भी एशिया ही है। स्मॉलेस्ट जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो बाय पॉपुलेशन और बाय जो है एरिया वाइज वो एशिया ही हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, करंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। एंड विच पॉलिटिकल पार्टी डज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बिलोंग टू? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हमारे पास, खैर इसको जाने दें। द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर जो अग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो वही 1963 के अंदर हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ से बार बार पूछा जाता है। विच कंट्री साइन द 1963 बॉर्डर अग्रीमेंट विद? तो चाइना के साथ। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है और कभी डेट भी पूछ लेते हैं। द अमेज़ोन रिवर इज़ अप्रोक्सीमेटली कितने जी इसकी लेंथ वगैरह है? वो 6400 किलोमीटर है तकरीबन, और माइल के अंदर 3980 माइल्स लॉन्ग। एंड रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट जो या लॉन्गेस्ट जो रिवर है दुनिया का वो नील रिवर है। प्राइमरी थ्रू विच कंट्री? जो अमेज़ोन रिवर है वो कहाँ से फ्लो करता है? तो ब्राज़ील है। और खिलाफत जो मूवमेंट हुई थी जिसके अंदर खिलाफत मूवमेंट इन 1919 से लेकर 1924 को ख़त्म हुई थी, जिसमें वो टर्की को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उसके बाद सोन यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के अंदर, और तब तो वैसे सेम ही थे, तो ये एक अगेंस्ट उसके मूवमेंट चलाई गई। विच इंडिया लीडर सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? महात्मा गांधी जो थी उन्होंने सपोर्ट किया इसको। बाद में फिर कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान ही थे इसमें, तो हिंदुओं का कोई किरदार नहीं। व्हेन वाज द ओटमन कैलिफेट अबॉलिश्ड? तो इन 1924 के अंदर जो है ना वो उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया, जिसको खिलाफत मूवमेंट भी हम यहाँ पर कहते हैं। द करेंसी ऑफ रशिया इज़ द, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ जी, रशियन रबल। और व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? वो यन है। द प्रोडक्ट ऑफ सीकेंट एंड कोसाइन, यानी कि अगर हम सीकेंट और मल्टीप्लाई करें जी कोस को, तो क्या आता है हमारे पास? वो आता है जी यहाँ पर इज़ इक्वल टू 1 के। ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो लाजमी याद करके जाना है, उसके फॉर्मूलाज लाजमी करने। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन सीकेंट, और ये साइन थीटा और इज़ इक्वल टू 1/2, तो ये 2 हो गया हमारे पास। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टेन 45 डिग्री, तो 1 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये टेबल आपने लाजमी याद करना मैथ करने के लिए। द फास्टर रनिंग लैंड एनिमल इज़ द, तो वो चीता है जिसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 70 से 75 माइल्स पर आर है, यानी कि 112 से 120 किलोमीटर पर आर। ठीक है। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? तो वो पेरिग्राइन फैल्कन है। और विच एनिमल इज़ नोन एज द लार्जेस्ट लैंड मैमल? उसको अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं। द आथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़, इसका कौन आथर है, किसने इसको लिखा? तो वो है जी हमारे पास महात्मा गांधी। एंड द लेटर क्वेश्चंस, द ट्रांसलेटेड गांधीज ऑटोबायोग्राफी इनटू इंग्लिश? महादेव देसाई जो है उन्होंने महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द रेजिग्नेशन डेट ऑफ अयूब खान वाज ऑन, कब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? 1969 के अंदर। और उसके बाद जी कौन प्रेसिडेंट बने? वो जनरल याहिया खान थे। और व्हेन डिड अयूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इन 1958 के अंदर। द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स वाज, तो वो हमारे पास कौन है? गोस्फी अवारी। और इन विच ईयर गोस्फी अवारी विन द गोल्ड मेडल? 1982, ये फर्स्ट वुमेन थी। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है लास्ट वन, हु डिड यू रिसीव इट? तो यहाँ पर हम फ्राम की एक प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर व्हेन डिड यू रिसीव फ्राम द ऑर्गेनाइजेशन, रिसीव एनी हेल्प फ्राम योर फ्रेंड्स, तो फ्राम जो है वो हमारे पास यहाँ पर उसकी प्रपोजिशन के बारे में इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जी हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो कि पाकिस्तान आर्मी PMA लॉन्ग कोर्स डिफरेंट जो है वो सेंटर्स में पूछे, और उनको हमने कलेक्ट करके वो जो न्यू आए थे, पहले बाकी जो रिपीटेड हैं वो हम करवा चुके हैं, बार बार नहीं रिपीट कर रहे यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। नोट्स बाय करने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।